नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 412 लेकर के। तो 13 अप्रैल को 412वां अंक, 13 अप्रैल 2026 मंडे। 8 तारीख को मैंने कहानी रिकॉर्ड की थी, 411वां अंक रिकॉर्ड किया था और वो लगभग 45 मिनट का था। मुझे लगा आप लोगों को सुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मुझे भी 4-5 दिन लग ही गए। खैर, लेकिन अब सिचुएशन भी हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में बदलती रहती है और वही सब कुछ मेरे साथ भी होता रहता है। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब की इस कहानी में आप निश्चिंत रहिए। बेशक हम अपनी अच्छी बातों को बताएं या ना बताएं, लेकिन अपनी कमियों को बताने का काम ज़रूर करते हैं। हाँ, इसमें एक फ़ायदा छोटा सा हमारा ये हो जाता है कि वो अच्छाई हो या कमियां हो, जब आप तक आती हैं इस कहानी के माध्यम से तो काफ़ी समय निकल चुका होता है। जैसे अभी देखिए 2021 का एंड बामुश्किल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वैसे आज दो लाइनें याद आ रही हैं। कहते हैं कि वक्त बड़ा बेरहम है, वक्त बड़ा बेरहम है, मगर वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। वक्त बड़ा बेरहम है, मगर वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। वक्त के लिए क्या तुम हैं और क्या हम हैं, वक्त के लिए क्या तुम हैं और क्या हम हैं। तो भाई ये वक्त की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। एक और मैंने कविता लिखी थी कभी कि हो जाए कुछ भी घबराना मत कभी, बस वक्त के आगे ही बेबस हैं हम सभी, बस वक्त के आगे ही बेबस हैं हम सभी। तो साथियों, धीरे 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 हम 10 साल को पूरा करने की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। अब तो महज 37 दिन रह गए हैं। अब जो कुछ भी होना है इन्हीं 37 दिनों में होना है। जो सूचना मिलनी है आपको वो भी इन्हीं 37 दिनों में ही मिलनी है। दिल थाम करके बैठिए और रिकॉर्डिंग क्लब को फॉलो करते रहिए। क्या पता कब कोई अच्छी सूचना मिल जाए, और या फिर क्या पता कब कोई बुरी सूचना भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। जब मैं दाहोद कन्वेंशन की कहानी सुना रहा था आप सबको, एक जगह मैंने जिक्र किया था कि हमारी जो रीडर की जो टीम थी, वहाँ से जयवंती मैडम तो खैर आई थी, लेकिन उनके साथ प्रिया भटनागर भी आई थी। और तब मैंने आप सबसे ये कहा था कि ये नाम ज़रा जहन में रखिएगा। तो अब इस दाहोद कन्वेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी को सुनाने का वक्त आ गया है। वो कैसे? तो हुआ यूं कि मैंने आप सबको बताया था कि दाहोद कन्वेंशन किन परिस्थितियों में होने जा रहा था। तो उसको सफल बनाने के लिए हमें बहुत सारे हथकंडे अपनाने थे, और उनमें से एक था विवाह परिचय सम्मेलन। ये एक ऐसा कन्वेंशन था जिसमें पहली बार हम ऑफलाइन कर रहे थे, पहली बार 20वीं बार कर रहे थे। 19 हो चुके थे ऑनलाइन माध्यम में, लगभग 19, तो हमने इसको 20वीं बार माना। और तब तक सफलतापूर्वक तकरीबन 2 जोड़ियां बन भी चुकी थीं।
तो कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि ये जो दाहोद कन्वेंशन था, ये कई तरह के खट्टे मीठे अनुभवों को लेकर भी था, खासकर विवाह के मामले में। अभी मैं आपको विवाह परिचय सम्मेलन की बातें तो खैर बताऊंगा ही, और प्रिया भटनागर का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं बार बार वो भी आपको बताऊंगा ही। लेकिन हर बात को बताने की अपनी एक मर्यादा होती है, एक भूमिका होती है, तो इसलिए मुझे उसका भी ध्यान रखना है और हर किसी की डिग्निटी का भी मुझे ध्यान रखना है। लेकिन एक कहानी मुझे याद आती है इस कन्वेंशन में, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बस वो अनुभव के आधार पर मुझे जो अनुभव हुआ। एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन भी हैं, और बहुत ज़्यादा शायद इस दुनिया की जो चंट चालाकियाँ चतुराइयाँ, या ये जो दुनिया की रफ्तार है, उसमें कहीं वो पीछे है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। इस कन्वेंशन में अचानक एक जगह मुझे पता चला कि उसके विवाह की बात चल रही है किसी से। एक किसी रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और एक बालिका है और एक वो बालक है, और कुछ लोग हैं जो उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन ऐसा होता है, वैसा होता है, विवाह के मामले में ये सोचना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है, ये सब। और मज़े की बात ये कि लड़की कन्विंस है, लड़की को कोई ख़ास शिकायत या समस्या नहीं है, लड़का जो है वो कुछ डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल हुआ ये कि वो बातचीत बेनतीजा निकली। कालांतर में उस लड़की का विवाह हो गया, और उस लड़के का विवाह आज तक नहीं हुआ। ये एक घटना के बारे में मैं सोचता हूँ तो थोड़ा मुझे दुख भी होता है, और थोड़ा ऐसा भी लगता है कि कभी कभी वक्त बेरहम भी बन जाता है और वक्त मरहम भी बन जाता है। किसी के लिए बेरहम हो जाता है, किसी के लिए मरहम हो जाता है। तो ये तो रही कहानी, एक भूमिका कि भाई विवाह के मामले कितने पेचीदा होते हैं। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा लो कि करीबन 500-600 जोड़ियों की आपस में बात करवाने के बावजूद भी 5-6 विवाह से आगे हम नहीं बढ़े। और अब वर्तमान जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको लेकर के तो हम इतने सतर्क हो गए हैं कि आजकल कई बार विवाह परिचय सम्मेलन नहीं करने का कारण भी ये होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो यार कि कहीं किसी का गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए। और इसलिए एक चीज़ में समझदारी थोड़ी रही हमारी शुरू से कि अगर किसी को ये लगता था कि हम विवाह करवाएंगे तो उस मामले में हमने एक लकीर बिल्कुल स्पष्ट रखी कि भाई हम मिलवाने का काम कर सकते हैं, पहचान करवाने का काम कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता किसी दूसरे तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, लेकिन विवाह करवाने का काम हमारा नहीं है। और उसमें भी हमने ये भी विकल्प खुला रखा कि भविष्य में कभी हमारे पास ऐसे संसाधन, ऐसी सुविधाएं होंगी तो देखा जाएगा। तो आगे इसीलिए अब जब कभी किसी के जीवन में कुछ खटपट हो भी जाती है तो थोड़ा सा हम अपने आप को यूँ करके तसल्ली दे देते हैं कि भाई हमने तो मिलवाया था, अब विवाह करना नहीं करना, विवाह के नतीजे तक पहुंचना नहीं पहुंचना, ये नितांत व्यक्तिगत फैसला है। खैर, तो साहब इस कन्वेंशन के तीसरे दिन यानी 20 नवंबर को 20वीं बार विवाह परिचय सम्मेलन भी आयोजित हुआ। ठीक, उसका संचालन हमेशा की तरह विनोद भाई ने किया। अब इस विवाह परिचय सम्मेलन में एक सज्जन आए, और मज़ेदार बात यह है कि मेरा इसी कन्वेंशन से
कुछ ज़्यादा तालमेल उनके साथ बनना शुरू हुआ। उनका रजिस्ट्रेशन भी लगभग आखिरी लम्हों में दिनेश जी, रिंकूलाल जी इनके माध्यम से हुआ था। डायरेक्ट तो उनका कॉल शायद नहीं आया था या बाद में आया था। लेकिन जब थोड़ा गहराई से मैंने पता करने की कोशिश की या याद करने की कोशिश की तो पता ये चला कि माउंट आबू का जो कन्वेंशन था वहाँ भी वो आए थे, यानी 2019 वाला, और उससे पहले शायद उदयपुर कन्वेंशन में भी आए थे शायद, मैं आई एम नॉट श्योर। तो कुल मिलाकर के ये उनका तीसरा या दूसरा कन्वेंशन तो खैर था ही था। और 2019 के बाद हो भी यही रहा था कन्वेंशन लगातार, 2.5 सालों तक फिर कुछ हुआ भी नहीं। एक और छोटी सी घटना ये भी है कि कभी हम इस बात को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लाते कि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ किसी का व्यवहार कैसा रहा। इन्हीं सज्जन का एक वाकया मुझे याद आता है, 2017 में रहा होगा शायद। वो उनको रिकॉर्डिंग क्लब में ऐड कर दिया गया था और उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब में मैसेज करके कहा कि भाई ये कौन मुझे ग्रुप में ऐड कर रहा है, मैं ऐसे ग्रुप वगैरह में नहीं जुड़ता हूँ किसी में भी। तो वो बात कभी कभी मैं जब सोचता हूँ तो बड़ी हंसी आ जाती है। ऐसे कई बार वाकया, एक किस्सा याद आता है मुझे एक सज्जन का। वो रिकॉर्डिंग क्लब में ही आके, मैं उन दिनों में क्या थोड़ा रिमूव करने का चक्कर ज़्यादा ही रहता था। रिकॉर्डिंग क्लब में ही मैसेज करके कह रहे हैं मुझे रिमूव क्यों कर दिया रिकॉर्डिंग क्लब से। तो ये खैर मजाक के लिए इस तरह की घटना भी हुई थी। बहरहाल तो उन्होंने ग्रुप में ही ये मैसेज किया। एक तरह से लगना चाहिए थोड़ा बुरा, अजीब सा भी लगना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब किसी की मर्ज़ी है भाई, हो सकता है किसी ने कर दिया होगा। खैर, तो इस बात की परवाह किए बिना ये विवाह परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ और हमने हमारी जो रीडर थी उनसे भी कहा कि आप भी दे दो परिचय। अच्छा, वो भी अविवाहित थी, लेकिन प्रिया ने परिचय विवाह परिचय सम्मेलन में तो नहीं दिया, लेकिन जो कार्यक्रम के शुरू में सामान्य परिचय होता है वहाँ अपना परिचय दिया था। अच्छा, ये जो 20वीं विवाह परिचय सम्मेलन है ऑफलाइन, ये रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप कोई भी जाकर के इसको सुन सकते हैं आज भी, दाहोद कन्वेंशन वाली प्लेलिस्ट में, और मैट्रिमोनियल मीट वाली प्लेलिस्ट में तो है, होगा ही होगा। तो साहब हुआ ये कि ये जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए इनका नाम आज नहीं रिवील करेंगे, अगले कार्यक्रम में रिवील करेंगे। और ये पूरी घटना कैसे आगे बढ़ी, क्यों इस घटना का महत्व है, और इस विवाह परिचय सम्मेलन से इसका क्या महत्व है, इस सब पर आगे चर्चा करेंगे। आज का तो अब वक्त काफ़ी हो चला है। एक बार फिर से काफ़ी दिन बाद कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सबको याद दिलाता चलूँ कि भाई रिकॉर्डिंग क्लब के 10 साल होने के उपलक्ष्य में रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ जाने वाला है नहीं, और जो भी वीडियो पसंद आता है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट भी कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग क्लब अपने सीमित संसाधनों में रहते हुए कर सकता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है रिकॉर्डिंग क्लब, लेकिन कर नहीं पाता है, और कई बार कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कह करके उन कामों से पीछे भी हटना पड़ता है, घोषणा करने के बाद भी वापस अपने कदम खींचने पड़ते हैं। बहरहाल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, शायद आने वाले समय में मैं ही बता दूंगा ये बात। अभी के लिए तो इतना ही। आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा। जिस किसी के भी जीवन में किसी भी तरह की खुशियाँ हों, उन सबको मुबारकबाद, और पहले की तरह कहानी को प्यार दीजिए। आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।